Hello बच्चों, let's see the question. A rectangular conductor or PQRS in which the conductor PQ is free to move is shown in figure. तो ये PQ कैसा है? Free to move. The rod PQ is moved towards the left with a constant velocity v as shown in figure. देखो ये v का arrow आपको दिख रहा है. Assume that there is no loss of energy due to friction. फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का. PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes as PQ moves. आपको पता है जब ये PQ मूव करेगा तो जो एरिया आ रहा है ये विद इन द सर्किट ये क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B which is perpendicular to the plane of the system. तो ये आपको जो क्रॉसेस नजर आ रही है कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड है. द लेंथ RQ, ये देखिए RQ कितना है? X एंड RS L. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? It is also possible to explain the motional EMF expression BLV by invoking dash acting on the free dash of the conductor PQ. ऑप्शन ए लॉरेंज फोर्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल, यहाँ पर ऑप्शन बी हेनरी फोर्स एटम्स, ऑप्शन सी लॉरेंज फोर्स एंड चार्ज कैरियर्स एंड ऑप्शन डी हेनरी फोर्स एंड न्यूट्रल particles. So let's see the key concept of this question. लेंज लॉ. लेंज लॉ और दूसरा हमारा रहेगा यहाँ पे लॉरेंज फोर्स. तो दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं दोनों है क्या. सबसे पहले लेंज लॉ. तो आपको मैं बताऊं, व्हेन PQ इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, द induced current will be such that a force will oppose this motion. यानी एक फोर्स क्या करेगा? इस मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा. करंट की डायरेक्शन ऐसी. अब ये फोर्स लगेगा क्यों? क्योंकि पता है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. सो इंड्यूस्ड करंट विल बी ड्यू टू. इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा सर्किट है. जब ये रॉड इधर जाएगी तो डेफिनेटली इसका एरिया कम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा. तो नाउ सेकेंडरी इज लॉरेंज फोर्स. ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in a magnetic field, then a force will be acted upon it by magnetic field. तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे क्या लगाता है बेटा? फोर्स लगाता है. और वो फोर्स होता है कितना है? आपको पता है QV sin थीटा. दैट फोर्स, और वी कैन सी दैट मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं बेटा? लॉरेंज फोर्स. और वी कैन सी द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स सिंपली. तो ये है हमारा क्या? लॉरेंज फोर्स. नाउ अब हमसे पूछ क्या रहा है? इन इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल EMF एक्सप्रेशन BLB बाई इन्वोकिंग द लॉरेंज फोर्स. तो देखिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ये क्या था? फ्रेम था. ये यहाँ पर ये हमारी रॉड है. इसमें से क्या पास हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा. नाउ अब हम इसको किधर, इधर अंदर की साइड क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी दे रहे हैं. देखिए इस पे वेलोसिटी किधर है? अंदर की साइड. तो जब ये रॉड अंदर की साइड मूव की जाएगी तो आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा.
और हमारा जो लेंस लॉ है वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज। व्हेन द रॉड, इस रॉड का नाम क्या है हमारा, रॉड इज पी क्यू, ये कौन है हमारी पी क्यू, रॉड पी क्यू इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ना, इस लेफ्ट की तरफ जैसे ही मूव की जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया विल बी चेंज्ड। अब वो चेंज होगा, लेकिन आपको पता है जो आपका लेंस लॉ है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट विल, कौन सा करंट, इंड्यूस्ड वाला, है ना, इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दिस। अब इसको अपोज कैसे कर सकता है, वो इस मोशन को अपोज करेगा, और मोशन को अपोज करने के लिए इधर की साइड में क्या लगा देगा, एक फोर्स। तो इसमें फोर्स इधर लगने के लिए आपको पता है, फोर्स इधर लगने के लिए फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये हमारा अगर थंब है, ये हमारी अगर इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारी अगर मिडिल फिंगर है, तो ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये क्या बता देगा, करंट। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करें, तो अगर फोर्स इधर हमारा लग रहा है ऐसे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें करंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, इसमें करंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड। तो इसमें करंट आएगा। अब करंट क्यों आया होगा, द करंट, द इंड्यूस्ड करंट is due to the motion of charges in the PQ। PQ के अंदर चार्ज मोशन में आए होंगे, ड्यू टू द, अब ये मोशन में क्यों है, ड्यू टू द फोर्स। अब फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा, ये चार्जेस पे जो फोर्स लगता है अभी बताया कौन सा है, लॉरेंज फोर्स, ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ये जो हमारा फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो ये लॉरेंज फोर्स पे लगेगा, ओके, दिस फोर्स इज व्हाट, लॉरेंज फोर्स। अब इससे वी कैन कैलकुलेट द करंट। हमारे यहाँ करंट कितना है, आई, और ये कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है। तो इंड्यूस करंट पे इसे फोर्स कितना लग रहा होगा, आई, इसका मैग्नेटिक फील्ड वी मान लेते हैं, तो बी, और इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो इस पे फोर्स लग जाएगा आपका, फोर्स विल बी गिवन बाई आई बी एल, और साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फोर्स आ गया आपका आई बी एल। नाउ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट this force which will provide electrical energy, है ना, that is electric potential that is EMF to the circuit। तो वर्क डन अगर हम निकालें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ dx क्या लिए मूव किए, कितना डेल्टा एक्स कर दिया, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा कितना, आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये वर्क आ गया, तो हमारा ईएमएफ क्या आ जाएगा, ईएमएफ विल बी गिवन बाई ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन चार्ज, ये क्यू हो जाएगा, और वी कैन सी द डेल्टा क्यू, जितना भी चार्ज वहां से पास हुआ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, आई बी एल डेल्टा एक्स। तो आई बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ईएमएफ हमारा आ जाएगा बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये हमारी क्या बन गई, वेलोसिटी। तो देखिए ये क्या आ गया, वी एल वी। तो ये फॉर्मूला हमारा किससे, लॉरेंस फोर्स से भी
रिलेट करता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये बाई इन्वोकिंग ऑफ कौन सा फोर्स हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्जेस है ना, ये इनके फ्री चार्ज कैरियर्स पे लगा तभी तो यहाँ करंट बना। तो फ्री चार्जेस ऑफ द कंडक्टर पी क्यू, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा लॉरेंस फोर्स और चार्ज कैरियर्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.